हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, व्हाट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट लेकिन उससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? Revenue deficit is equal to the excess of total revenue expenditure over the total revenue receipt. रेवेन्यू डेफिसिट वो डेफिसिट होता है जिसमें गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाते हैं किसके कंपैरिजन में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के कंपैरिजन में। मतलब गवर्नमेंट को जो मिलना है वो तो कम है, बट लेकिन गवर्नमेंट जो खर्च करेगी वो ज़्यादा है। मतलब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हैं और उसको जितनी रिसिप्ट्स मिलनी है बदले में वो कम है। तो रेवेन्यू डेफिसिट वो डेफिसिट होता है जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेस में हो जाते हैं किसके कंपैरिजन में, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स के कंपैरिजन में। उसको रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब कि आर डी इक्वल्स टू आर ई माइनस आर आर। क्लियर? ये होता है रेवेन्यू डेफिसिट की डेफिनेशन और रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला। अब हम इसकी इम्प्लीकेशन समझते हैं। ठीक है, इम्प्लीकेशंस के अंदर क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर्स को कट कर देती है, मतलब कम कर देती है। जितने भी वो एक्सपेंडिचर्स करती है ना कंट्री के सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है, उनको क्या करती है, कम कर देती है। क्या करती है? कम कर देती है, कट कर देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, सोशल वेलफेयर में लॉस आ जाता है। लॉस मतलब कमी आ जाती है। फिर उसके बाद है दूसरी इम्प्लीकेशन क्या है इसके अंदर, कि गवर्नमेंट फंड रेज करती है। क्या करती है? फंड्स को रेज करती है बोरोइंग्स के थ्रू। किसके थ्रू? बोरोइंग्स के थ्रू। गवर्नमेंट क्या करती है? फंड्स को रेज करती है बोरोइंग्स के थ्रू, और बोरोइंग करने की वजह से क्या हो जाता है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी भी रेज हो जाती है, बढ़ जाती है। गवर्नमेंट क्या करती है? फंड्स रेज करने के लिए क्या करती है? बोरोइंग करती है, और बोरोइंग करने से उसका क्या हो जाता है, उसकी लाइबिलिटी भी रेज हो जाती है। ठीक है, ये सेकेंड इम्प्लीकेशन थी इसकी। और थर्ड इम्प्लीकेशन ये है कि गवर्नमेंट क्या करती है? डिसइन्वेस्टमेंट करती है। क्या? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा निकाल लेना। तो गवर्नमेंट अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस को सेल कर देती है, उनकी ओनरशिप को क्या करती है? बेचना शुरू कर देती है, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये था रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है हम एक और बार समझ लेते हैं। जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स, उसको रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। और रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, विच मीन्स आर डी इक्वल्स टू आर ई माइनस आर आर। ओके, और इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस भी होती हैं। इम्प्लीकेशन क्या होती है? रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर्स को थोड़ा सा कट कर देती है, कम कर देती है, सो दैट जो भी वो अपनी कंट्री के ऊपर सोशल वेलफेयर के लिए करती है उनको थोड़ा सा कट कर देती है, जिससे क्या होता है, सोशल वेलफेयर में थोड़ी सी कमी आ जाती है, लॉस आ जाता है। ठीक है, और दूसरी इम्प्लीकेशन ये है कि गवर्नमेंट फंड्स रेज करती है। क्या करके? बोरोइंग्स करके। बोरोइंग्स करके गवर्नमेंट फंड रेज करती है, और बोरोइंग्स करने की वजह से गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ भी रेज हो जाती हैं। क्लियर? और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, मतलब अपनी पब्लिक एंटरप्राइजेस को सेल कर देती है, उनकी ओनरशिप को क्या कर देती है? बेच देती है। ये थी इसकी इम्प्लीकेशंस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, उसके फॉर्मूला के साथ और उसकी इम्प्लीकेशंस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।